नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल कालखंड के 500 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की सीरीज़ पढ़ रहे थे। इस वीडियो से पहले हमने 100 क्वेश्चन पहले ही पढ़ लिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिए। इस तरह आज हम अगले 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल कालखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों में अगला क्वेश्चन है 101। शिव सिंह सेंगर तथा ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ को वृत्त संग्रह किसने कहा? तो वो आचार्य शुक्ल जी ने कहा। अगला क्वेश्चन का आंसर, हिंदी साहित्य के इतिहास का इतिवृत्तात्मक और तुलनात्मक लेखन किस ग्रंथ में हुआ? तो वो मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य के रूप में किसने किया? तो वो ग्रियर्सन जी ने किया। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन रचित है नलिन विलोचन शर्मा जी का। अगला क्वेश्चन का आंसर है, हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं ग्रियर्सन है। यह कथन किसका है? तो ये नलिन विलोचन शर्मा जी का। अगला क्वेश्चन करते हैं, ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सर्वाधिक सहायता शिव सिंह सरोज ग्रंथ से ली। अगला क्वेश्चन का आंसर है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज की है। इस्तिवार दा लित्योत्तर इंदोई ए हिंदुस्तानी के प्रथम भाग में 738 कवि और लेखक हैं। इनमें हिंदी कवियों की संख्या है। अगला क्वेश्चन का आंसर है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक गारसा दत्तासी हैं। अगला क्वेश्चन, कालिदास हजारा रचित किसकी है? तो ये हैं कालिदास त्रिवेदी जी की। अगला क्वेश्चन है, स्वयंभू 693 ईस्वी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो ये किसने माना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये किसने माना? तो राहुल साकृत्यायन व नागेंद्र जी ने। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास को कितने भागों में संकलित किया? तो वो 10 भागों में संकलित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास रचित है अगेय जी से। हिंदी साहित्य की कहानी रचित है प्रभाकर माचवे की। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा गणपति चंद्र गुप्त ने। पुष्प या पुंड 1613 ईस्वी को हिंदी का प्रथम कवि माना है डॉक्टर शिव सिंह सेंगर ने। अगला क्वेश्चन है, राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि माना है किसने? गुलेरी तथा शुक्ल जी ने। अगला क्वेश्चन करते हैं, अब्दुल रहमान को 12वीं सदी का हिंदी का प्रथम कवि माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आदिकाल का चारण काल नामकरण किया है ग्रियर्सन ने। शालिभद्र शूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि माना है डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने। अगला क्वेश्चन है, वीर गाथा काल को आदिकाल का नामकरण दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को शून्यकाल कहा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। 125वां क्वेश्चन है, गारसा दत्तासी ने इस्तिवार दा लित्योत्तर इंदोई हिंदुस्तान फ्रांच भाषा में लिखा है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथम ग्रंथ है शिव सिंह सरोज का। काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किया ग्रियर्सन जी ने। आदिकाल को आदिकाल कहा किसने? तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला क्वेश्चन है,
आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला क्वेश्चन है, हिंदी काव्य धारा की रचना की राहुल साकृत्यायन ने। अगला क्वेश्चन है, विश्वनाथ प्रसाद द्वारा रचित ग्रंथ हिंदी साहित्य का अतीत कितने भागों में है? तो वो 2 भागों में। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा? तो डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ ने। अगला क्वेश्चन करते हैं, आदिकाल का नामकरण सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल साकृत्यायन ने। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को वीर काल की संज्ञा किसने दी? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। मिश्र बंधु विनोद इतिहास खंड के कितने भाग हैं? तो वो 4 भाग हैं। चंद्रबरदाई को छाप्या का राजा कहा गया है। देवसेन द्वारा रचित श्रवकाचार रचना का समय 933 ईस्वी माना गया है। इसमें 250 दोहे व गृहस्थ धर्म का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है, बीसल देव रासो पूर्ण नहीं अपूर्ण रचना है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान जी के। तो अगला क्वेश्चन है, बीसल देव रासो की नायिका राजमती हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, आलिया खंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फारुखाबाद के शृंगारिक कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। अगला क्वेश्चन, परमाल रासो वीर रस प्रधान रचना है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, परमाल रासो किस तरह की रचना है? तो वो वीर रस प्रधान रचना। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो का प्रधान रस वीर तथा इसका सहयोगी रस श्रृंगार है। अगला क्वेश्चन, आदिकाल के प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति वीरगाथा या वीरगाथात्मक है। अगला क्वेश्चन, रासो ग्रंथों में पृथ्वीराज रासो सर्वाधिक विवादित ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर वूलर सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो को विवादास्पद घोषित करते हुए 1893 ईस्वी में इसके प्रकाशन पर रोक लगाया था। अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो व प्रथम महाकाव्य चंद्रबरदाई हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली भाषा को सांध्य भाषा कहा गया है। सरहप्पा को सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, धनपालकृत भविष्यत कहा को विटरनित्ज महोदय ने रोमांटिक महाकाव्य माना है। अगला क्वेश्चन, आदिकालीन साहित्य में गद्य का प्रचनात्मक ग्रंथ अधोतन सूरीकृत कुवलयमाला कहा है। बीसल देव रासो मुक्तक काव्य है। अगला करते हैं, राहुल साकृत्यायन ने हमीर रासो के छंदों को जज्जल नामक कविता घोषित किया है। कवि की कविता घोषित किया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि के प्रथम रचना संदेश राशक है। संदेश राशक के रचयिता अब्दुल रहमान हैं। अगला क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण को वीरगाथा काल कहा है। अगला क्वेश्चन, चंद्रबरदाई का मूल नाम बलिदेह था। अगला क्वेश्चन, चर्यापद के रचयिता शबरपा हैं। आदिकाल के अंतिम चरण के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि हैं अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो को हिंद का तोता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, वसंत विलास में वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण हुआ है। बसंत विलास एक फागु काव्य है। अगला क्वेश्चन, रोड़ाकृत राउल वेली से नखशिख वर्णन के श्रृंगार परंपरा का आरंभ माना गया है। अगला क्वेश्चन का आंसर, गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्रचनात्मक कृति रोड़ा कविकृत राउरवेली है। राउरवेली में
हिंदी के 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं जिनमें राजस्थानी प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, विद्यापति की लोक प्रसिद्ध का सबसे प्रमुख आधार ग्रंथ है पदावली। अगला क्वेश्चन का आंसर, विद्यापति की पदावली की भाषा मैथिली है। अगला क्वेश्चन करते हैं, विद्यापति ने अपनी कीर्तिलता को कहानी कहा है। विद्यापति मूलतः श्रृंगारिक कवि हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना गया है। अगला क्वेश्चन का आंसर है, हिंदी साहित्य में पहेलियों और मुक्केरियों को प्रचलित करने का श्रेय अमीर खुसरो को है। ब्रज और अवधि को मिलाकर काव्य रचना करने का आरंभ अमीर खुसरो ने किया है। अगला क्वेश्चन, मेरु तंग को अभिमान मेरु भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन का आंसर, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में अवधि का प्रथम कवि अमीर खुसरो को डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने माना है। अगला क्वेश्चन करते हैं, अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक नुह सिपहर में भारतीय बोलियों के संबंध में बहुत विस्तार से लिखा है। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ जो इंदु कृत परमात्मा प्रकाश तथा योग सार से माना गया है। अगला क्वेश्चन का आंसर, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ढोला मारूरा दोहा के दोहे को हेमचंद्र तथा बिहारी के दोहे के बीच की कड़ी माना है। मुनि दत्त ने सिद्धों की भाषा को संध्या या साध्या भाषा कहा है। 84 सिद्धों में लुइपा को स्थान सर्वोच्च माना गया है। अगला क्वेश्चन, वारकरी संप्रदाय का संबंध सिद्ध साहित्य से है। अगला क्वेश्चन, फागु काव्य में सबसे प्राचीन जिन चंद्र सूरी फागु है। अगला क्वेश्चन का आंसर है, जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका का उल्लेख राठौड़ा ऋख्यात में मिलता है। पृथ्वीराज रासो पिंगल शैली में लिखा गया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ माना है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के कुछ पद पुरातन प्रबंध संग्रह में संग्रहित हैं, जिससे इस ग्रंथ की प्राचीनता प्रमाणित होती है। और खुमार रासो की भाषा राजस्थानी मानी गई है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के उत्तरार्ध भाग के रचयिता चंद्रबरदाई के पुत्र जलहर ने पूरी की थी। पृथ्वीराज रासो विकासशील महाकाव्य की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश चरित्र काव्य की परंपरा से भिन्न रास परंपरा का आरंभ जिंदित सूरी कृत उपदेश रसायन रास से माना जाता है। अगला क्वेश्चन का आंसर, वर्ण रत्नाकर जो ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचित है, जिसमें हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण किया गया है। अगला क्वेश्चन, साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। यह कथन आचार्य शुक्ल जी का है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास किसका इतिहास ग्रंथ है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। शिव सिंह सरोज प्रकाशित है 1883 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, इतिहास ग्रंथ में से किसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाता है? तो वो है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला क्वेश्चन का आंसर है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने साहित्य इतिहास की समय सीमा रखी है 693 से 1693 ईस्वी तक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम रखा गद्य काल। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को किसने प्रारंभिक काल की संज्ञा दी है? तो वो मिश्रबंधु ने। हिंदी का पहला ग्रंथ है श्रवकाचार्य देवसेन की है 933 ईस्वी की। अहिल्याखंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? तो ये परमाल रासो।
तो अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? तो वह अर्ध प्रमाणिक। ये थे हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल कालखंड के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के सारांश, जो मैंने इससे पहले एक वीडियो कराई जिसमें 100 क्वेश्चन करवाए थे, और आज मैंने 100 क्वेश्चन करवाए। टोटल 200 क्वेश्चन हो गए हैं। आगे के मैं 300 क्वेश्चन और 3 वीडियो में लेकर आऊँगी। इसी तरह आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।